गोकू हम में से बहुत का फेवरेट कैरेक्टर है और गोकू के पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो कि उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके अचीव करी हैं। पूरी सीरीज़ में गोकू के पास ही सबसे ज़्यादा फॉर्म होती हैं। हर एक फॉर्म पिछली फॉर्म से बेहतर और पावरफुल होती है। तो आज मैं तुम्हें गोकू की सारी फॉर्म दिखाऊंगा जो कि तुमने शायद मिस कर दी हो। नंबर 1, ग्रेट एप। साइंस जब मून को देखते हैं तो वो एक ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू ने ये फॉर्म ड्रैगन बॉल में ही यूज़ कर ली थी, लेकिन उसे इस फॉर्म पर कोई कंट्रोल नहीं था, जबकि वेजिटा अपनी ग्रेट एप फॉर्म को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जब गोकू ने अपनी टेल खो दी तो वो एक ग्रेट एप भी नहीं बन सकता था, और यही है गोकू की सबसे पहली फॉर्म। नंबर 2, इसकी पावर आधे से भी कम हो या नहीं, अगर मैं 20 गुना कायोकेन का इस्तेमाल करूं तो कुछ बात बन सकती है। कायोकेन गोकू की ये पहली फॉर्म है जो कि उसने ट्रेनिंग करके अचीव करी। साइंस सागा में जब गोकू किंग का एक साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसने ये फॉर्म सीखी थी। ये फॉर्म गोकू की पावर को मल्टीप्लाई कर सकती है, लेकिन इस फॉर्म में एक डिसएडवांटेज है कि बॉडी इसको ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकती। मगर गोकू वेजिटा से लड़ते हुए इसको टाइम्स 4 तक ले जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी को और मूव भी नहीं कर पाता। जिसके बाद उसने ये फॉर्म फ्रीजा से लड़ते हुए यूज़ करी थी और वहाँ वो उसको 20 टाइम्स तक ले जाता है, मगर फ्रीजा के सामने ये भी काम नहीं करता। नंबर 3, फॉल्स सुपर सैयन। गोकू की ये फॉर्म एक रेस की तरह आई और चली गई। ये हमें मूवी लॉर्ड सर्कल में देखने को मिलती है। किंग काय बोलता है कि गोकू एक सुपर सैयन बन गया है, लेकिन उसके बाल रेड ब्राउन हो जाते हैं और गोल्डन ओरा उसके पास आ जाता है। गोकू ने ये फॉर्म कंट्रोल करना कभी नहीं सीखी और फिर कभी इस्तेमाल भी नहीं की। नंबर 4, तुम दर्द का मतलब समझोगे। सुपर सैयन, हम सबकी फेवरेट फॉर्म। गोकू ने ये फॉर्म नैविक पर अचीव करी थी जब वो खुद फ्रीजा से लड़ रहा था, और जब फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया उसे एक रेज बूस्ट मिला और वो एक सुपर सैयन बन गया। ये फॉर्म उसे इतनी पावरफुल बना देती है कि वो फ्रीजा को भी आसानी से हरा देता है। गोकू इसके बाद इसको बहुत बार यूज़ करता है। नंबर 5, आपकी शक्ति बहुत बढ़ गई। आपने कर दिखाया, आप अगले लेवल पर पहुंच। सुपर सैयन ग्रेड 2। गोकू ने यह फॉर्म एक हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में अचीव करी थी जब वो गोहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो ये फॉर्म कभी यूज़ नहीं करता। नंबर 6, अब आप सुपर सैयन से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आप महान हैं डैड, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं चाहता हूँ आप सर को हरा सकते हैं। सुपर सैयन ग्रेड 3। ग्रेड 2 अचीव करते ही वो ग्रेड 3 पर भी पहुंच जाता है, पर वो इसे भी कभी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये फॉर्म पावर के बदले स्पीड कम कर देती है, जो कि बैटल में काम नहीं आएगी। नंबर 7, तो लगता है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। मैं इसी आग को देखना चाहता था। मास्टर सुपर सैयन। गोकू ने जब गोहान के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो वो सुपर सैयन को मास्टर कर लेता है। वो 24 घंटे इसी फॉर्म में रहता है, खाते वक्त, सोते वक्त भी, जिससे गोकू की बॉडी सुपर सैयन से यूज्ड टू हो गई और उसकी पावर पहले से एक दूसरे लेवल पर पहुंच गई। पहले इसे चबा। नंबर 8, सेमी सुपर सैयन। तुम्हें इस फॉर्म का नहीं पता होगा, लेकिन ये फॉर्म गोकू ने आफ्टर वर्ल्ड में यूज़ करी थी जब वो पाइकॉन को अपनी सुपर सैयन फॉर्म नहीं दिखाना चाहता था, तो उसने सुपर सैयन की थोड़ी सी पावर ही बेस फॉर्म में इस्तेमाल कर दी। नंबर 9, सुपर कायोकेन। पाइकॉन से लड़ते वक्त गोकू सुपर सैयन और कायोकेन को मिस कर लेता है और एक नई फॉर्म बनाता है, सुपर कायोकेन, जिससे उसकी पावर सुपर सैयन 2 के लेवल पर पहुंच जाती है।
पर इसे गोकू ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता कायोकेन की वजह से। नंबर 10 सुपर सैयन 2। गोकू ने यह फॉर्म 7 साल की ट्रेनिंग के बाद अचीव करी। ये फॉर्म सुपर सैयन से डबल पावरफुल है। गोकू इसे माजिन वेजिटा की फाइट में यूज़ करता है। गोकू बाद में भी इसे बहुत बार यूज़ करता है। बढ़िया है, लेकिन पक्का तुम सुपर सैयन 3 में नहीं जाना चाहते? नंबर 11 मुझे माफ करना, मुझे इसमें दूसरों से ज्यादा टाइम लग गया, पर मुझे इसे कभी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला है। ये है जिसे कहते हैं सुपर सैयन 3। सुपर सैयन 3। गोकू ने यह फॉर्म भी 7 ईयर टाइम स्किप में अचीव करी थी। ये फॉर्म में वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उसकी आईब्रोज भी चली जाती हैं। पर यह फॉर्म बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती है, तभी गोकू इसे बहुत कम ही इस्तेमाल करता है। उसने जीरन के वक्त भी इसे स्किप कर दिया था। अगला लेवल सुपर सैयन 3। नंबर 12 सुपर सैयन 4। गोकू ने यह फॉर्म बेबी से लड़ते हुए अचीव करी थी, जब वो अपनी गोल्डन एग फॉर्म को कंट्रोल करना सीख लेता है। ये फॉर्म बहुत स्ट्रांग थी और ये फॉर्म ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लेती। गोकू इससे अपनी प्राइमल पावर यूज़ कर सकता है। नंबर 13 गोकू, क्या ये सच में तुम हो? सुपर सैयन गॉड। गोकू ये फॉर्म 5 सैयन्स की एनर्जी लेकर अचीव करता है। इस फॉर्म में उसके पास गॉड की आ जाती है, जिससे वो आसानी से गॉड्स के लेवल पर पहुंच जाता है। इससे वो बीरस को भी अच्छी टक्कर देता है, जिससे पहले वो हार गया था। वो गॉड फॉर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करता, जबकि वो कम एनर्जी भी लेती है और एक्स्ट्रा स्पीड भी देती है। ओह, ये क्या लगता है, मैं अपने शरीर को कंट्रोल भी नहीं कर पा नंबर रहा हूं। 14 सैयन बियॉन्ड गॉड। ये फॉर्म गोकू ने रिजरेक्शन एफ में यूज़ करी थी। उसने अपनी गॉड फॉर्म को इतना मास्टर कर लिया था कि वो उसकी पावर्स बिना ट्रांसफॉर्म हुए यूज़ कर सकता था। इससे वो फ्रीज़र की बेस फॉर्म को भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। नंबर 15 सुपर सैयन ब्लू। गोकू ने यह फॉर्म तब अचीव करी थी जब उसने गॉड की और सुपर सैयन मिस कर दिया, जिससे उसके बाल येलो की जगह ब्लू हो गए। ये फॉर्म भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा स्टेमिना लेती है और गोकू इसे हर वक्त यूज़ करता है, और ये बहुत सारी बैटल्स में हार भी चुकी है। नंबर 16 ये बहुत रिस्की है, लेकिन इसका फायदा भी होने वाला है। सुपर सैयन ब्लू पावर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। कायोकेन के लगातार बूस्ट के बाद अब कोई नहीं बता सकता कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 10। गोकू ने यह फॉर्म यूनिवर्स 6 आर्क में यूज़ करी थी, जहां उसने सुपर सैयन ब्लू की पावर को कायोकेन के साथ यूज़ किया। वो उसे इसलिए किया क्योंकि सुपर सैयन ब्लू में उसे अपनी पावर पर कंट्रोल होता है, वहीं नॉर्मल सुपर सैयन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और रेज वाली होती है। इस फॉर्म से वो हिट की टाइम स्किप को भी तोड़ देता है। नंबर 17 मास्टर्ड सुपर सैयन ब्लू। गोकू ने गोकू ब्लैक आर्क में अपनी ब्लू फॉर्म को मास्टर कर ली, जिससे ब्लू फॉर्म की एनर्जी उसके अंदर बंद हो जाती है और वो उसे परफेक्टली यूज़ करता है। ये फॉर्म उसे ज़ामासु से लड़ने के लिए भी हेल्प करती है। नंबर 18 कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20। गोकू ये फॉर्म टोर्नेट ऑफ फायर में यूज़ करता है जब वो जीरन से लड़ रहा होता है। ये फॉर्म बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये जीरन के सामने भी काम नहीं करती। नंबर 19 और अब इस वक्त वो एक अनजानी जगह पर है, और अब देखना बाकी है कि उसके साथ क्या होता है, क्योंकि वो अपने जुनून को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। गोकू ने यह फॉर्म तब अचीव करी जब उसने अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया, जिससे वो एक नए लेवल पर पहुंच गया, जिसे गॉड्स भी नहीं पा सकते। गोकू इस टेक्निक में कुछ नहीं सोच रहा होता, उसकी बॉडी सारे अटैक्स को खुद ही डॉज करती है। इस फॉर्म में गोकू को टच करना नामुमकिन है। इस फॉर्म से ही गोकू ने पूरे नल लेवल को हिला दिया,
जो कि लिमिटलेस है। गोकू सच में इस फॉर्म में खतरनाक होता है। ये फॉर्म डिफेंस के लिए अच्छे से काम करती है, इसीलिए उसके अटैक ज़्यादा पावरफुल नहीं होते और सिर्फ यही इसका फ्लॉ है। नंबर 20। ये है ट्रू पावर जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू ने जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंप्लीट कर लिया तो वो सच में एक एंजल लेवल पर पहुंच गया था। इसमें उसका डिफेंस और ऑफेंस दोनों परफेक्ट होते हैं। इस फॉर्म में गोकू जीएन को भी और पार कर देता है, लेकिन गोकू की बॉडी इसे ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाती। नंबर 21। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। गोकू ने ये फॉर्म मोराक में अचीव करी जब वो मीराज के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना सीख लेता है। इस फॉर्म में गोकू अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जबकि वो पहले ऐसा नहीं कर पाता था। गोकू इस फॉर्म में मोरो को भी अच्छी टक्कर देता है। नंबर 22। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब गोकू ने कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी ट्रांसफॉर्म होना सीख लिया है। कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जिसमें पहले उसे ट्रांसफॉर्म होना नहीं आता था, लेकिन मोरो की बैटल के बाद वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेता है और मीरस को जाते देख रेस के बदले वो अपने मन को साफ करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लेता है। इसीलिए ये फॉर्म है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। नंबर 23। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना सीख लेता है तो वीस के साथ ट्रेनिंग करके उसे परफेक्ट भी कर लेता है। इस फॉर्म में गोकू बिल्कुल परफेक्टली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करता है। गोकू इस फॉर्म में ग्रेनोला के क्लोन को भी आसानी से हरा देता है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से ग्रेनोला उस पर अटैक लैंड कर पाता है। नंबर 24। सुपर सैयन गॉड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू ये फॉर्म ग्रेनोला से लड़ते वक्त बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करता है। वो सुपर सैयन गॉड के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिक्स कर लेता है, जो कि एक सुपर सैयन फॉर्म के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन ग्रेनोला इसको भी ओवर पावर कर लेता है। नंबर 25। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करके अपनी पावर्स पर एक लिमिट रख रहा होता है, और जब उसे ये समझ आता है तो वो पीछे होता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने इमोशंस के साथ फ्यूज़ कर लेता है, जिससे वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है। और ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का वर्जन सिर्फ गोकू के पास ही है। इस फॉर्म में वो गैस से भी लड़ पाता है और ये उसके लिए परफेक्ट फॉर्म है। लेकिन आखिर में ब्लैक फ्रीज़ा गोकू की सारी फॉर्म से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, तुम्हें इन सब के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ, और तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है। मैं बताऊँ तो मेरी फेवरेट है सुपर सैयन गॉड, लेकिन तुम्हें जो पसंद है वो